इधर महासमुंद की 70% आबादी कृषि पर निर्भर है, लेकिन कम बारिश की वजह से किसान परेशान हो रहे हैं। बारिश का इंतजार यहां पर और खिंचता जा रहा है। करीब 42% ही किसानों के पास सिंचाई के साधन उपलब्ध हैं। मानसूनी बारिश पर ही इनकी पूरी फसल और खेती निर्भर रहती है। बहरहाल जो लक्ष्य रखा गया है जिले में वो 240,000 हेक्टेयर में धान के उत्पादन का है, लेकिन करीब 173,000 हेक्टेयर में ही बुआई हो पाई है। जून महीने में अचानक से बारिश हुई थी, उसके बाद किसानों को उम्मीदें जागी थी कि जिस तरह से मौसम विभाग ने अनुमान जताया है सामान्य से ज़्यादा बारिश होने का, ऐसे में लोगों ने बुआई तो कर दी, लेकिन उसके बाद जो लंबा गैप आया है, एक विराम बारिश में, उससे उनकी परेशानी ज़रूर बढ़ रही है। बोर है महाराज जी, अपन बोर भी कम चलते, ऊपर वाला पानी गिरी से मता के तो अपन पूरा बो देन। वो एक बात पूरा धान है तो सड़ गए, पानी गिरबे नहीं करीस और पूरा कचरा आ गए धान में। अब समस्या किसान करबो का। अब आप तो सामने में देखा था कि धान तो नहीं बराबर है महाराज जी। जमीन स्थिति कुछ ऐसी निर्मित हो रही है कि समझ में कुछ नहीं आ रहा है। कहीं जा रहे हैं तो कहीं बारिश हो रही है, कई जगह में बारिश नहीं हो रही है। इससे किसानों को परेशानी तो है, लेकिन अगर ये बारिश 2-3 दिन के अंदर अगर यहाँ पर गिर जाती है तो मैं समझता हूँ अभी कुछ भी ऐसा बिगड़ा नहीं है जिसको हम सुधार नहीं सकते। क्योंकि धान एक ऐसी फसल है जिसमें 8 दिन 10 दिन तक भी बारिश न हो तो वो मरता कुछ भी नहीं है। उसको भगवान ने बहुत बड़ी शक्ति दी है, वो जीवित रहता है। खबर जबलपुर से, जहां पर पुलिस ने एक ऐसे वाहन चोर गिरोह का पर्दाफाश किया जो 2 पहिया वाहन चुराकर दूसरे जिलों में बेचा करते। पुलिस के मुताबिक बेरोजगारी से जूझ रहे युवाओं को जब कोई काम नहीं मिला, रोजगार नहीं मिला, तो उन्होंने गाड़ियां चुराने का ये काम शुरू कर दिया। हालांकि 17 बाइक इनसे जब्त की गई हैं और करीब इसकी अनुमानित कीमत 12 लाख रुपए है। छिंदवाड़ा से खबर है, जहां पर अमरवाड़ा वन विभाग की टीम ने जंगली सुअर के मांस के साथ 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। वन विभाग की टीम को सूचना मिली थी और इसी के बाद फौरन उसने एक्शन लिया और इन आरोपियों को, सभी 6 आरोपियों को धर दबोचा। पूछताछ में ये बात भी सामने आई कि ये जंगल में करंट लगाकर इस तरह से जंगली जानवरों का शिकार किया करते थे। मानसून पेट्रोलिंग के लिए हमारा एक कैंप बना हुआ है, जहाँ पर सभी बीट गार्ड एक साथ रहते हैं। वहाँ के लोकल बीट गार्ड को पता लगा, जानकारी मिली कि सुअर का मांस आज कोई व्यक्ति ले जा रहा है, तो पूरे स्टाफ ने मिलकर उसको पकड़ा। उससे जानकारी मिली कि इसमें 5 लोग इन्वॉल्व हैं और उनके द्वारा करंट लगा के, बिजली का करंट लगा के शिकार किया गया है। 6 आरोपी इसमें थे। 6 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है, मांस भी जब्त कर लिया गया है। ग्वालियर पुलिस ने देश भर में नकली नोटों की सप्लाई करने वाले गैंग के 3 और मेंबर्स को गिरफ्तार किया है। इस मामले में अब तक कुल 4 आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है। मुख्य सरगना अभी फिलहाल पुलिस गिरफ्त से बाहर है। 27 जून को पुलिस ने बदनापुरा में रहने वाले रोहन नाम के एक युवक को नकली नोटों के साथ गिरफ्तार किया था। युवक के पास से करीब 4,700 रुपए के नकली नोट बरामद किए गए। अब रोहन की निशानदेही पर ही पुलिस ने मंगलवार को 3 और लोगों की गिरफ्तारी की। एसपी अमित सांघी के मुताबिक अब तक पकड़े गए 4 आरोपियों के पास से पुलिस ने 2,33,000 रुपए के नकली नोट बरामद किए हैं, लेकिन मुख्य सरगना फरार है। तो उसी की तस्वीरें आपके सामने टेलीविजन स्क्रीन पर है। पुलिस लगातार इन नकली नोट गिरोह पर शिकंजा कसने की कोशिश कर रही है, लेकिन 4 आरोपी तो गिरफ्त में आ चुके, सरगना अभी फरार है। 27 तारीख को थाना पुरानी छावनी में एक आरोपी पकड़ा गया था जो कि बदनापुरा का था। उसके पास से 4700 रुपये के नोट बरामद हुए थे। इसके उपरांत इससे पूछताछ करने पर लगभग 10 दिनों की मेहनत के उपरांत अभी इसमें 3 आरोपी और अरेस्ट हुए हैं और कुल मिला के 2,33,000 रुपये के नोट बरामद हुए हैं। एक छोटे से ब्रेक के बाद खबरें जारी हैं, आप बने रहिए हमारे साथ।